हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशन की स्टार्टिंग की थी और ये बताया था कि कोई पार्टिकल जब मूव करता है और एक सर्कुलर पाथ में अगर हम जैसे पोजीशन यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये पोजीशन यहाँ हो जाती है, तो ये जितना एंगल कवर होता है दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम इससे अगला जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है अगर हम शॉर्ट में बताएं तो टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। एक फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो टॉर्क होता है। क्या मतलब, जैसे मान लिया ये कोई बॉडी है, ये एक फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट हम इसे रोटेट करना चाहते हैं। हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल सपोज थीटा है, ये इसका रेडियस वेक्टर है, इसका जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा दैट इज एफ साइन थीटा। तो ये क्या करेगा, इसको टर्न कर देगा, यानी कि फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है, हमने ये फोर्स लगाया लेकिन इसका ये वाला कंपोनेंट इस तरह से इसको घुमा देगा। इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर जाती है। तो वो किसके कारण रोटेट किया, क्योंकि इस फोर्स में एक टर्निंग इफेक्ट था, उसी को टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क जो है मैथमेटिकली किसके बराबर होता है, जैसे आपको याद होगा हमने फोर्स लीनियर मोशन में जो रोल प्ले करता है वही टॉर्क जो है वो रोटेशन में प्ले करता है। दैट मीन्स आई कैन से दैट टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। टॉर्क जो है वो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है। देखिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स और वाई की फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट होते हैं। देखिए जो हमारे पास कोई भी पॉइंट है उसके दो तरह के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर ये पॉइंट है, यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं एफ, मान लीजिए इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर जो है वो आर है और ये एंगल थीटा है। तो जो आर और थीटा है इसे हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अगर मैं ये एक्स मानूं और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो वाई मानूं, तो ये जो एक्स वाई है इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो जो मुझे टॉर्क निकालना है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालना है, यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले अब मुझे ये पता है इस पे फोर्स अगर मैं लगाता हूं तो मान लिया ये जो एंगल टर्न हो जाता है वो डी थीटा है, ठीक है। और यहां से यहां तक जो बॉडी डिस्प्लेस होती है सपोज वो डी आर डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे ये पता है कि स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब अगर एफ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो एफ लिया जा सकता है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। ये आपका फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया, ये फोर्स का वाई कंपोनेंट हो गया। इसी तरह से जो आर है पोजीशन वेक्टर दैट कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहां से डी आर जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब मेरे पास डी आर भी है, एफ भी है, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे एंड डॉट प्रोडक्ट विद डी आर, यानी कि डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। एफ और डी आर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है, बाकी सब 0 हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। ये आपके पास डी डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब इस वाले डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो x बाय आर जो है वो cos थीटा हो जाएगा। तो x बराबर आ गया r cos थीटा। यहां से
डी एक्स बाय डी थीटा, अगर मैं x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो इट विल बी r cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, या फिर dx कैन बी रिटन एज माइनस r साइन थीटा डी थीटा। इसी तरह से y बाय r जो है वो साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि y हो जाएगा r साइन थीटा, यानी कि dy बाय डी थीटा हो जाएगा, साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, r cos थीटा, या फिर dy इज इक्वल टू r cos थीटा डी थीटा। अब ध्यान दीजिए r cos थीटा x के बराबर है तो r cos थीटा की जगह x लिखा जा सकता है, और r sin थीटा y के बराबर है तो r sin थीटा की जगह y लिख सकते हैं। तो हमारे पास dx की वैल्यू आ गई माइनस वाई डी थीटा, और dy की वैल्यू आ गई x डी थीटा। ये dx की वैल्यू, ये dy की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट विल वी गेट? तो यहां हमने क्या कर दिया, dx की वैल्यू और dy की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इसमें पुट कर दी, या फिर हमारे पास dw आ जाता है, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला, तो प्लस वाला पहले रख लेते हैं, x एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू डी थीटा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लीनियर मोशन में चलें तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर रोटेशन मैंने अभी बताया था कि जो टॉर्क है वो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है, तो रोटेशन में फोर्स की जगह हो जाएगा टॉर्क और डी आर की जगह हो जाएगा डी थीटा। तो अगर मैं ये कहूं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूं। तो यूजिंग 4 and 5 फ्रॉम 4 and 5 यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, देखो डी डब्ल्यू ये है, डी डब्ल्यू ये है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर रख देते हैं, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो ये ध्यान दीजिए, जो टॉर्क हमने लिया है उसमें एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजल्ट आया हुआ है, इसका मतलब ये जो टॉर्क आपका है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। अब इसी में देखिए, अब हम कर रहे हैं टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब आर और थीटा, यानी कि आर और एंगल की फॉर्म। मान लीजिए ये थीटा है, ये वाला एंगल जो है वो अल्फा ले लेते हैं, तो ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एफ एक्स डायरेक्शन में, अगर ये एंगल अल्फा है तो एफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ कोस अल्फा, और ये जो वाई वाला कंपोनेंट है एफ वाई, तो एफ वाई हो जाएगा एफ साइन अल्फा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें x बराबर रख देंगे r cos थीटा, y बराबर रख देंगे r sin थीटा। ये चारों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में उठा के रख देते हैं, तो टॉर्क बराबर आ जाता है x एफ वाई मतलब r cos थीटा और एफ वाई यानी कि f sin अल्फा माइनस r sin थीटा f cos अल्फा। इसमें से r और f कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। तो टॉर्क बराबर आ जाता है आर एफ साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में ये थीटा है, ये अल्फा है, हम ये फाई मान लेते हैं, यानी कि ये जो r है और ये जो f है इन दोनों के बीच में एंगल फाई है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है अल्फा, वो सामने के दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा, यानी कि थीटा प्लस फाई। तो यहां से फाई इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, अल्फा माइनस थीटा की जगह फाई लिखा जा सकता है,
तो हमारे पास टॉर्क बराबर आ गया आर एफ साइन फाई। अब ध्यान दीजिए, आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, इसमें साइन अल्फा भी आ रहा है, और रिजल्ट जो आ रहा है टॉर्क वो भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट वेक्टर तभी आती है जब वो क्रॉस प्रोडक्ट में हो। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये आपका टॉर्क है इन वेक्टर फॉर्म। आर और एफ के साथ टॉर्क कैसे वैरी करता है ये इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब यहां हमारे पास क्या था, लीनियर मोशन में फोर्स था, रोटेशन में टॉर्क था। मैंने इन दोनों का रिलेशन बताया कार्टेशियन फॉर्म में भी और पोलर फॉर्म में भी। ऐसी अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं, लीनियर मोमेंटम होता है स्मॉल p, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली रोटेशन के अंदर चलता है एंगुलर मोमेंटम और उसे L से शो करते हैं। तो L इज इक्वल टू वैसे तो होता है आई ओमेगा। अब ये आई जो टर्म है ये आपने अभी नहीं पढ़ी है, लेट मी इंट्रोड्यूस इट। ये होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी फिलहाल मैं ये देख रहा हूं कि ये एंगुलर मोमेंटम और ये लीनियर मोमेंटम, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ था, या फिर टॉर्क बराबर आर एफ साइन फाई के बराबर आया था, बिल्कुल इसी तरह से L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, या फिर L इज इक्वल टू आर पी साइन अल्फा। ये प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इसी को कर रहे हैं। देखिए अगला टॉपिक यहीं से स्टार्ट करता हूं। मुझे पता है टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन डी पी वाई बाई डी टी, यहाँ डी पी एक्स आ जाएगा। अब पी वाई क्या होगा, पी वाई इज इक्वल टू एम वी वाई, क्योंकि मास तो एक्स वाई डायरेक्शन में सेम ही रहता है। एम को मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर रह गया डी वी वाई बाई डी टी। ऐसे ही यहाँ पे एम वी एक्स आएगा, उसमें से एम मैं बाहर ले लेता हूँ, डी वी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। एम को कंबाइन बाहर ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है 1। अब मैं एक टर्म लेता हूँ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, और इसका डी बाई डी एक्स देखता हूँ क्या आता है। जब मैं इस डी बाई डी टी इसका डी बाई डी टी करता हूँ, और ध्यान दीजिए इसमें एक बार प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स डी वी वाई बाई डी टी प्लस वी वाई डी एक्स बाई डी टी माइनस इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे वाई डी वी एक्स बाई डी टी प्लस वी एक्स डी वाई बाई डी टी। अब ध्यान दीजिए डी एक्स बाई डी टी हो गया एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, डी वाई बाई डी टी हो गया वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो मेरे पास ये जो टर्म आ रही है डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, वो किसके बराबर आ जाती है, एक्स डी वी वाई बाई डी टी प्लस वी वाई, इसे मैं वी एक्स लिख देता हूं, माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस वी एक्स वी वाई। अब ध्यान दीजिए ये टर्म और ये टर्म इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगी। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी। ध्यान दीजिए ये रिजल्ट और ये ऊपर वाला रिजल्ट सेम है, इसको मैं इस टर्म के बराबर रख सकता हूं। अगर मैं रखता हूं तो मैं इस छोटे से पार्ट को यहां कर रहा हूं, टॉर्क बराबर आ जाएगा एम डी बाई डी टी ऑफ ऑल दिस एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, एम को अंदर ले जाते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स एम वी वाई माइनस वाई एम वी एक्स। अगेन मैं अब दोबारा से इसी पे आता हूं, ये एम वी वाई क्या था, पी वाई, एम वी एक्स क्या है, पी एक्स। तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ध्यान दीजिए मेरे पास इक्वेशन आ गई है, टॉर्क इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स
पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अगर मैं इस पूरी टर्म को L लिख देता हूं तो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, वेयर L इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये एंगुलर मोमेंटम है, ये पी वाई लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, पी एक्स लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अब ये वाले इक्वेशन को मैं बराबर क्यों रख रहा हूं, इसको इसके बराबर क्यों मान रहा हूं? देखिए हमें पता है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। ये लीनियर मोशन में फोर्स है, लीनियर मोशन में मोमेंटम है। अब अगर ये लीनियर मोशन की जगह रोटेशनल मोशन में वही चीज है जो लीनियर मोशन में एफ है, तो यहां जो डी बाई डी टी के साथ टर्म होगी वो इसका रोटेशनल एनालॉग होगा। यानी कि अगर ये लीनियर मोमेंटम है तो ये वाली टर्म क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम। और ध्यान दीजिए ये एंगुलर मोमेंटम भी किसमें है, कार्टेशियन फॉर्म में। अगेन वो पहले वाला जो सिस्टम था, एक्स को आर कॉस थीटा रखो, वाई को आर साइन थीटा रखो, पी वाई को पी साइन अल्फा ले लो, पी एक्स को पी कॉस अल्फा ले लो। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे तो एल इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पी साइन अल्फा माइनस आर साइन थीटा पी कॉस अल्फा, आर और पी कॉमन, इट विल बी साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा आर पी साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। और मैंने बताया था अल्फा माइनस थीटा फाई होता है, तो हमारे पास एल आ जाता है आर पी साइन फाई, या फिर वेक्टर फॉर्म में एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जैसा कि मैंने कहा था। तो ये बात ध्यान रखिए, इस चैप्टर से हमें लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में कनेक्शन करने में हेल्प मिलती है, और ये हमारे आगे जो रोटेशनल मैकेनिक्स है वहाँ पे ये बिगिनिंग होती है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए, मतलब ये जो डेरिवेशंस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे रोटेशनल मोशन के वो इनसे काफ़ी हद तक रिलेटेड होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।